हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम में उर्दू सब्जेक्ट लिए हुए हैं। हमने अपने चैनल पर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करने की स्ट्रेटजी बनाई है। हमने शुरुआत में उर्दू क़वाइद ज़ुबान से मुताल्लिक़ वीडियोज़ अपलोड किए। उनमें हमने फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, इस्म, ज़मीर इन तमाम चीज़ों के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की। उसके बाद हमने नावल के बारे में आपको बतलाया। उससे पहले हमने आपको उर्दू के कुछ इम्पॉर्टेंट मुतज़ाद अल्फाज के बारे में बातचीत की, और उससे पहले हमने आपको उर्दू में तज़कीर व तानीस के कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में गुफ्तगू की। साथ ही साथ में हमने आपको वाहिद जमा के कुछ इम्पॉर्टेंट अल्फाज के बारे में गुफ्तगू की। आज की वीडियो क्लास में हम आपको उर्दू अफ़साना के बारे में कुछ चीज़ें बतलाएंगे, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में उर्दू नावल, अफ़साना, मसनवी, गज़ल, नज़्म, मरसिया इनमें से कोई एक आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा और उस पर आपको एग्ज़ाम में एक मुख्तसर नोट लिखना होता है। आज की वीडियो क्लास में हम आपको उर्दू अफ़साना के बारे में बतलाएंगे। उर्दू अफ़साना कहानी की तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक वाक़े को पेश किया जाता है। वो वाक़यात जो इंसानी ज़िंदगी में कहीं न किसी तरह रोनमा होते रहते हैं। दूसरे अल्फाज में अफ़साना ज़िंदगी का तर्जुमान होता है। यहाँ पे पहला जो पॉइंट निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि उर्दू अफ़साना कहानी की तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक वाक़े को पेश किया जाता है। तो ये चीज़ इसको नावल से डिफरेंशिएट करती है कि उर्दू अफ़साना जो होता है इसमें ज़िंदगी किसी एक वाक़े को पेश किया जाता है, जबकि नावल में मुकम्मल ज़िंदगी की तर्जुमानी की जाती है। वो वाक़यात जो इंसानी ज़िंदगी में कहीं न किसी तरह रोनमा होते रहते हैं। दूसरे अल्फाज में अफ़साना ज़िंदगी का तर्जुमान होता है। वह आगे बढ़ते हैं। उर्दू अफ़साना निगारी का सेहरा मुंशी प्रेमचंद के सर जाता है। अफ़साने की ख़ुसूसियत ये है कि मुख्तसर होता है और एक नशिस्त में ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है कि अफ़साने की ख़ुसूसियत में इख्तिसार शामिल है और एक नशिस्त में ख़त्म हो जाता है। मौजूदा दौर में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो तवील नावल पढ़ें, लिहाजा ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक अफ़सानों की इब्तदा हुई और आज ये सिन्फ़ काफ़ी तरक्की कर चुकी है। उर्दू में मुख्तसर अफ़सानों की इब्तदा हल्के फुल्के रूमानी तर्ज के क़िस्सों से हुई। अफ़साने मुआशरत की सेहतमंद तनक़ीद का एक अहम जुज़ हैं। अफ़साने की दुनिया में सज्जाद ज़हीर, कृष्णचंद्र, राजन सिंह बेदी, हयातुल्लाह अंसारी, अली अब्बास हुसैनी, अख्तर रायपुरी, कुर्रतुल ऐन हैदर वग़ैरह मुमताज़ अहमियत के हामिल हैं। दौर हाज़िर में ख़वातीन अफ़साना निगारों के अफ़साने भी काफ़ी मकबूल हुए हैं। उनमें असमत चुग़ताई और वाजिदा तबस्सुम भी काबिल ज़िक्र हैं। सआदत हसन मंटू, सुदर्शन करतपुरी, सज्जाद हैदर यलदरम, मजनू गोरखपुरी, सुल्तान हैदर जोश वग़ैरह अपने तर्ज के मुनफरिद अफ़साना निगार हैं। नावल की मानंद अफ़साना भी दौर जदीद ही की पैदावार है। अफ़साना निगार अपने अफ़सानों से तामीरी काम अंजाम देते हैं, क्योंकि अफ़साने एक ही नशिस्त में ख़त्म किए जा सकते हैं, इसलिए वहदत तअस्सुर इसमें बखूबी कायम रहता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वहदत तअस्सुर किस सिन्फ़ की बुनियादी ख़ुसूसियत है, तो आपका आंसर होगा वहदत तअस्सुर, यानी अफ़साना की वहदत तअस्सुर बुनियादी ख़ुसूसियत है। अफ़साना में एक वक्त में एक ही मकाम के वाक़यात पेश किए जा सकते हैं। उसके कई मौज़ूआत हो सकते हैं, मसलन रूमानी, मुआशरती। प्रेमचंद के अफ़साने अक्सर व बेशतर इस्लाही होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के अफ़साने अक्सर इस्लाही होते हैं, जिनके ज़रिए वो समाज की बुराइयों को उजागर करके उनके दूर करने की सलाह देते हैं। प्रेमचंद का अफ़साना कफ़न मुआशरती हकीकत निगारी का एक उम्दा नमूना है। उनके अफ़सानों का मजमुआ वारदात के नाम से शाये हुआ और बहुत मकबूल भी हुआ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकता है कि वारदात किसके अफ़सानों का मजमुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के अफ़सानों का मजमुआ वारदात के नाम से शाये हुआ और बहुत मकबूल हुआ। असमत चुग़ताई और सआदत हसन मंटू ने
جنسیات کے بارے میں زیادہ اچھے افسانے لکھے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی، ممتاز شیری، غلام عباس، خدیجہ مستور، صدیقہ بیگم، حاجرہ مسرور، حسن عسکری، ممتاز مفتی اور جلیس وغیرہ قابل ذکر افسانہ نگار ہیں۔ افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں میں شوکت علی تھانوی بھی ایک انوکھی شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے افسانے اکثر مزاحیہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے قاری کی دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اردو افسانوں کا مستقبل بہت شاندار ہے، جس میں ترقی کی راہیں بھی ہموار ہیں۔ آج کل اخبارات اور رسائل کی ترقی کے سبب افسانہ نگاری میں بہت ترقی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے آج کی ویڈیو کلاس میں ہم نے مختصر افسانے کی تعریف اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے ایگزام کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔